हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में एक ही बात पूछ रहे थे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा। एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, अफवाहों से आप लोग दूर रहना सीखो। ऐसे आप लोग डाइवर्ट होते रहोगे तो कभी भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये अफवाहें नई नहीं चल रही हैं। ठीक है, आप लोग खुद सोचो, आपको हर महीने एग्ज़ाम्स की उम्मीद दिलाए जाते हैं। अगर आप 1 साल पहले कोई वीडियो देखोगे जून महीने में, तो उसमें बोला गया होगा मैक्सिमम यूट्यूबर्स के द्वारा कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। जुलाई में कोई वीडियो देखे होगे तो उसमें बोला गया होगा मतलब कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अगस्त में कुछ फालतू डेट्स भी वायरल हुए थे, कुछ यूट्यूबर्स फेक नोटिस तक वायरल कर दिए थे कि 20 अगस्त से होगा, 21 अगस्त से होगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और केवल आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप लोग मेरे बात से भी कंफ्यूज मत होना। मेरे बात का मीनिंग कभी आप लोग गलत निकाल लेते हो। जैसा कि मैं आप लोग को बोला था कि जुलाई तक पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ग्रुप डी एग्ज़ाम मई के बाद संभव। तो मई के बाद संभव का मतलब ये नहीं होता है कि जून में ही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, फ्यूचर है, एग्जैक्ट डेट देना आसान नहीं है। आसान क्या, लगभग इम्पॉसिबल है। बट कब तक पॉसिबल नहीं है ये बात तो बताया जा सकता है। इतना कॉमन सेंस आप खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज 7 मार्च है, अभी तक जो है कमेटी रिपोर्ट पर फैसला नहीं आया है। आज एक मीटिंग होने वाला था जो नहीं हुआ। ठीक है, कल शायद वो मीटिंग हो जाए, कल शायद कमेटी रिपोर्ट पर फैसला आ भी जाए, ऐसा लगता है। बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि अभी क्या है, जितने हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो उनका मेन फोकस इलेक्शन पर है। लौटने को तो सभी लोग दिल्ली लौट चुके हैं फिजिकली, बट मेंटली उनका ध्यान यूपी वगैरह पर है जहाँ पर इलेक्शन है। ठीक है, तो कल जो बात कही जा रही है, कल मीटिंग होगी, मुझे उम्मीद कम लग रही है। वैसे कल भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टाइम से कि आज मीटिंग होने वाला है कि नहीं होने वाला है। जैसे मैं आज इन्फॉर्म कर दिया आपको फ्रेंड्स, आज मीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, और अब लोग कल की डेट दे रहे हैं और मुझे कल वाले में भी डाउट लग रहा है। ठीक है, तो अगर कल नहीं होता है तो मुझे लगता है फिर 10 को तो रिजल्ट ही आने वाला है। 9 को कोई काम करेंगे नहीं, 10 को कोई काम करेंगे नहीं। ठीक है, 10 को शाम तक रिजल्ट आएगा, फिर 11 एक दिन गैप जाएगा। मुझे लगता है फिर ये लोग 12 को मीटिंग कर सकते हैं और 12 को अपना कोई फैसला ये सुना सकते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डी से CBT2 हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं, ECA चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो फैसला ही नहीं आया है, तो आप कैसे एग्ज़ाम डेट के बारे में सोच ले रहे हो इतना जल्दी कि मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च अप्रैल तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और मैं बात बहुत पहले ही बताया था। ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि मतलब हर महीने अपना एग्ज़ाम डेट बढ़ाते जाऊँ, क्योंकि मैं जैसा बोला ना कि आप बहुत से यूट्यूबर्स का देखे होंगे, अगर आप जून महीना में वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे जुलाई में एग्ज़ाम होगा, अगर आप जुलाई महीने में उनका वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे अगस्त में एग्ज़ाम होगा। लेकिन मेरा हमेशा क्या रहता है, हमेशा बिल्कुल उल्टा रहता है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और सच्चाई यही है। ऐसा है, करते करते 3 साल बीत चुका है और मैं आपसे यही कह भी रहा था कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आप देख भी लिए, अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ भी नहीं। ठीक है, लेकिन यूट्यूबर्स के द्वारा कई बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, हर महीने उनके द्वारा एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग थोड़ा यूट्यूब की दुनिया से दूर रहा करो, ऑफलाइन पढ़ाई पे फोकस किया करो, तो ऐसे आप लोग गुमराह नहीं होगे। क्योंकि जो भी अपडेट होगा RRB देगा, अपने ऑफिशियल साइट पर देगा, न कि हम यूट्यूबर्स देंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करना सही नहीं होता है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि मैं इस यूट्यूबर की वजह से अपना प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, इतना मिलता था पैसा, ये हुआ ये हुआ। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स दावे कर लिए थे ना, कई यूट्यूबर्स बोले थे 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कई बोले 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, कई बोले थे 21 अक्टूबर से हो जाएगा, और एकदम कन्फर्मली गारंटी के साथ बोल दिए थे। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर का खर्च चलाते थे प्राइवेट जॉब के साथ, वो अपना जॉब तक छोड़ दिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक, और मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप एक ग्रुप डी वैकेंसी की वजह से अपना प्राइवेट जॉब भी छोड़ दें, क्योंकि आजकल वो भी नहीं मिलता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम मई के बाद संभव। अब कैसे मई के बाद संभव हो सकता है और क्यों लिखा गया मई के बाद तक, क्योंकि अभी तक मैं लिखा था मार्च और अप्रैल में असंभव है, एक बात बताया था। अब मई भी मैं जोड़ लिया हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से लग रहा है रिपोर्ट का जो फैसला है वो 12 मार्च तक आ सकता है।
और ये हमारा टॉपिक फ्रेंड्स ग्रुप डी का, तभी हम एनटीपीसी का चर्चा नहीं करेंगे, एनटीपीसी का हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे एनटीपीसी का कमेंट आएगा कि सीबीटी 2 कब होगा, उसका रिवाइज रिजल्ट आएगा नहीं, ऐसे भी कमेंट्स आएंगे, तो उसका हम अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी हमारा मामला ग्रुप डी का है, तो ग्रुप डी पे बात करेंगे। तो 12 मार्च को अगर हम उम्मीद करें कमेटी रिपोर्ट पर फैसला आ जाता है, और सपोज दैट ये लोग एनएससीआईटी को ही ले लेते हैं, एनएससीआईटी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक, जो अभी डाउटफुल है, क्योंकि आप ही लोगों के कंसर्न्स और सेशन की वजह से इसके बिडिंग प्रोसेस को फिर से रोक दिया गया है, ठीक। तो अगर एनएससीआईटी को ही ले लेते हैं, तो जब एनएससीआईटी को ही फाइनल करते हैं, मानते हैं जिसमें 15-20 दिन और मतलब 15-20 मार्च तक ये सब प्रोसेस कंप्लीट होता है कि एनएससीआईटी कंफर्म हो जाता है फैसला लेने के बाद। तो जब 20 मार्च के बाद जब एनएससीआईटी अपना प्रोसेस करेगा, अपना सेंटर वगैरह बुकिंग करेगा, तो वो भी तो टाइम लेगा 1-1.5 महीने, इतना जल्दी तो हो नहीं सकता है। पेपर वगैरह मतलब तैयार करना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये फेक डेट्स क्यों वायरल किए जाते हैं, ताकि आप लोग डाइवर्ट हो जाएं और कोर्सेज वगैरह खरीदें, उनके बुक्स वगैरह खरीदें और परेशान रहें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सपोज दैट अगर अप्रैल में हो ही जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं सपोर्ट नहीं बस बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, केवल प्रिपरेशन करना है, लेकिन ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है। किसी के बुक्स वगैरह नहीं खरीदने हैं, मतलब जो ये चल रहे यूट्यूबर्स के, ठीक है। ऑफलाइन बहुत सारे बुक्स होते हैं जो रेप्यूटेड पब्लिकेशंस के, वो खरीदने चाहिए, मैं किसी का प्रचार यहाँ नहीं करूँगा। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह इन सब फालतू होता है, आप ऑफलाइन टेस्ट लगाइए। बहुत से लोग बुक पूछते हैं कौन सा बुक पढ़ूँ, कौन सा बुक ना पढ़ूँ, तो मैं कई बार सजेस्ट कर चुका हूँ कि लूसेंट से अच्छा कोई बुक होता नहीं है, ठीक है। लूसेंट इज़ द बेस्ट फॉर एनी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दो, अगर आप लूसेंट नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर आप लूसेंट पढ़े हो तो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि उस पतले से बुक में इतना कुछ होता है, छोटे से बुक में, कि कहा नहीं जा सकता है। बाकी बहुत मोटी मोटी बुक्स आप पढ़ते हैं फिर भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बार लूसेंट्स को रिवाइज करके देखो 4-5 बार, फिर वो जो मज़ा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम से मैं बता रहा था, मतलब कि काउंट करने पे कि मतलब 20 मार्च तक जो है ये कंफर्म हो जाएगा एनएससीआईटी। तो उसके बाद पेपर ऊपर सेट करेंगे, अपना सेंटर वगैरह चेक करेंगे, फिर वो अपना डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने लोग एडमिट कार्ड देना है, क्या करना है, तो ये सब में टाइम लगता है। और एडमिट कार्ड से पहले एक नोटिस जारी होगा कि आपका एग्जाम कब से है, कम से कम 1 महीना पहले तो नोटिस जारी होगा ही होगा। और ये बात रेल मंत्री बोल चुके हैं कि हम अचानक ऐसे एग्जाम नहीं करेंगे, आपको 1 महीने पहले नोटिफाई करेंगे। तो वैसे समझ जाइए कि मार्च अप्रैल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मई में मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रेलवे है और रेलवे इस भर्ती को लटकाएगा, ये बात आपको मालूम है, क्योंकि किसी भी तरीके से इलेक्शन तक खींचना है, ठीक। अब यहाँ पे मई तक संभव का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, संभव नहीं इसका मतलब क्या है कि मतलब कि इसका मतलब यही नहीं एग्जैक्टली जून में ही हो जाएगा, फिर जुलाई में हो जाएगा, इसके बाद कभी भी जा सकता है, लेकिन मई तक नहीं होगा बिल्कुल, ये बात आप मान चलिए। इसके बाद कभी का मतलब क्या है, क्योंकि जब रेलवे अभी तक डेट डिसाइड नहीं किया है, तो मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला किस महीने एग्जाम होगा। जब फरवरी का डेट आया था तो मैं आपको दिसंबर में बोल दिया था कि फ्रेंड्स ये लोग केवल एग्जाम डेट देंगे जो फरवरी के आसपास हो सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ श्योर था, वहाँ यूपी इलेक्शन दिख रहा था, तो इनको डेट देना था, डेट दे दिए। बट अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में कोई इलेक्शन नहीं दिख रहा है, तो एक्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है कि किस मंथ में हो सकता है। बस इतना कह सकता हूँ किस मंथ तक नहीं हो सकता ये क्लियर है, बट उसके बाद किस मंथ में होगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग क्या है, मई तक जो है आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा ग्रुप डी का, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद ये लोग जून में भी करा सकते हैं, जुलाई में भी करा सकते हैं, या फिर अगले साल तक भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी तक के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मई तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई, कंफ्यूज नहीं होगी मेरी बातें। अभी कुछ लोग कमेंट करें अभी तुम जुलाई बोल रहे थे फिर मई बोल रहे हो, तो फ्रेंड्स मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि एक्जैक्टली मैं कोई मंथ नहीं, मैंने वहाँ भी यही बोला था कि जुलाई के बाद ही हो सकता है, तो यहाँ भी यही बोल रहा हूँ, मई तक बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब जून को थोड़ा सा उम्मीद कर ले, अगर हमको दिखता नहीं जून में उम्मीद हो जैसे भी, क्योंकि बीच में एनटीपी सीबीटी 2 भी मैं बताया ही हूँ, तो उसके बाद ही कुछ होगा। तो अभी जो भी है अभी के सिचुएशन अकॉर्डिंग आप बस मई तक मान चलिए, कुछ नहीं होने वाला, आपके पास भरपूर 3 महीना बचा हुआ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।